हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिया श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको पीजीटी प्री ट्रिपल एसबी का जो न्यू वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसी है आने वाली है उसके बारे में बताऊंगी। और इसमें जो एज क्राइटेरिया को लेकर काफी इश्यू हो रहा है उसके बारे में भी बताती हूँ, क्योंकि एज के को लेकर काफी डाउट हो रहा है। काफी लोग बता रहे हैं कि अभी 40 इयर्स नहीं है, कोई कह रहा है कि 30 इयर्स हो गया है। तो अभी इस बारे में कुछ कोई भी नया आरआर नहीं आया है। जो कि रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं DSSB के, अभी कुछ भी ऐसा नहीं जारी किया गया है जिससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं कि हाँ एज क्राइटेरिया क्या है या एज लिमिटेशन क्या है। तो अभी इसके लिए आप 50-50% प्रिपेयर रहिए कि 40 इयर्स भी हो सकता है और 30 इयर्स भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग हो। पर मेरा ये मानना है कि अभी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अदर बोर्ड्स में और संस्थाएं हमारी जो एग्जाम लेती हैं वो 40 इयर्स का क्राइटेरिया रखी हैं, तो DSSB टीजीटी स्पेशली और पीजीटी के लिए 30 इयर्स कैसे कर सकता है। फिर भी हम देखेंगे जो भी रूल्स होंगे, जब न्यू नोटिफिकेशन जारी होगा तो जो आएंगे रूल्स, तो हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने आरआर में क्या रिक्रूटमेंट रूल दिया है, मतलब और उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अभी से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक अनुमान लगा सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर रहा जा सकता है कि 50-50% मानकर चलते हैं। अगर एज क्राइटेरिया 30 होता है तब भी हम इसके लिए प्रिपेयर रहें, और 40 होता है तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। तो इसी प्रकार की जानकारी को लेकर मैं आज आपके समक्ष हूँ। और कुछ सिलेबस पैटर्न के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या सब्जेक्ट आएगा, कंसर्न सब्जेक्ट्स में क्या क्वेश्चन का लेवल होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। तो ये इन्हीं सारी जानकारी को लेकर आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि टीजीटी और पीजीटी का जो सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा वो कैसे कैसे होगा। तो इसी को आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ अपने वीडियो में। इसमें देखिए, मैं आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ। इसमें आपको पता चल जाएगा कि काफी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ सब्जेक्ट को रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो भी सभी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें जैसे है ये DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, कुछ इन्होंने पहले से ही बता रखा है, जो कि आप समझ सकते हैं, आइडिया भी लगा सकते हैं कि इनका क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें देखिए, DSSB ने स्पेशली मेंशन किया है, ये जो रिक्रूटमेंट है ये DSSB टीचर रिक्रूटमेंट 2023 है। और इसमें अभी अपडेटेड सून, यानी कि एग्जाम डेट वगैरह भी कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, जो भी है वो सब बहुत ही सून होगा, यानी कि मार्च एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन DSSB का जारी होने की उम्मीद है। इस तरह से आप वेट कीजिए और बहुत ही जल्दी ये वैकेंसीज आ रही हैं। जैसे आपने केवीएस का भी एग्जाम दिया होगा, कुछ जो आप कट ऑफ में अगर आ रहे हैं तो आप केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो प्रोसेस होती है उनसे आप गो थ्रू होइए, थोड़ा उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए। और जो उन कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं, जिनके मार्क्स कुछ कम रह जा रहे हैं, तो वो होपलेस ना हो और बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि एक एग्जाम अगर केवीएस का गया है तो DSSB सामने एक अच्छे मौके, सुनहरे मौके के रूप में आपके सामने खड़ी है। तो इसको अचीव कीजिए, इसको ग्रैब कीजिए और बिल्कुल निराश मत होइए, और अच्छे से वेलकम कीजिए इस वैकेंसी का, और अच्छे से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो जो केवीएस से थोड़ा फ्री फील कर रहे हैं कि हमारा उसमें नहीं होगा, वो पूरा पूरा अपना फोकस जो है DSSB की अपकमिंग वैकेंसीज पर डालिए। और इसके बारे में जो भी एग्जाम पैटर्न रिलेटेड जानकारी है, जो भी एग्जाम को लेकर जानकारियां हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। जो भी टीजीटी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो कुछ जो रूल्स होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट पे टीजीटी करने जा रहे हैं या पीजीटी भी करने जा रहे हैं, तो उसके सबके रूल्स लगभग लगभग
जो भी है मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। स्पेशली मेरा ये वीडियो टीजीटी को लेकर है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें सबसे पहले DSSB जो बोर्ड है ये काफी स्टैंडर्ड का बोर्ड है। इसका जो एग्जाम का लेवल है, क्वेश्चन का लेवल है, वो काफी स्टैंडर्ड का होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे KVS ने अभी एग्जाम दिया उससे भी अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है DSSB का, और ये दिल्ली बोर्ड की वैकेंसी है। और इस तरह से इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, जो KVS, NVS और अदर बोर्ड से सबसे अलग है। इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी अलग है, तो काफी अच्छा इसमें वैकेंसी भी आ रही है, जो काफी अच्छी सीट है इसमें। जैसे TGT में लगभग 11,000 के अराउंड में, यानी कि 11,000 के लगभग अराउंड में आ रही हैं वैकेंसीज सारे सब्जेक्ट को लेकर। जैसे TGT हिंदी में लगभग 1100 वैकेंसीज होंगी, और TGT इंग्लिश में लगभग 2,500 से 3,000 ऐसी वैकेंसियां हैं। मैंने इसके लिए किस पोस्ट पे किस सब्जेक्ट्स को कितनी वैकेंसी आ रही है, इसके लिए मैंने एक वीडियो अपनी बना रखी है। अगर आप देखना चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरा सब्जेक्ट वाइज और पोस्ट वाइज पूरा सेक्शन मैंने क्लासिफिकेशन किया है, और अच्छे से बताया है कि आपके सब्जेक्ट के कितने सीट हैं और आपको कैसे तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इस तरह से उसमें PRT, TGT और PGT बिल्कुल सटीक उसमें एक्यूरेट सीटों का मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया। तो सीट की जानकारी के लिए और जितने क्राइटेरिया के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो TGT का है, इनका जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें पहले एक विशेष बात तो ये है कि TGT में 11,000 के राउंड पोस्ट आ रही हैं। उसके बाद इनका जो पैटर्न है वो सेक्शन A और सेक्शन B करके होता है, यानी कि 2 सेक्शन में इनके एग्जाम होते हैं। एक ही एग्जाम में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A प्लस सेक्शन B। अब जैसे PRT, NTT और TGT, ये जो पोस्ट हैं, इनके लिए जो ये लेवल है, इनके लिए सेक्शन A में 100 मार्क्स होते हैं और सेक्शन B में 100 मार्क्स होते हैं। जैसे PRT और NTT में तो पेडागोजी और टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन B में, और वहीं पर जो TGT हमारा होता है, TGT में जो 100 मार्क्स होता है वो सब्जेक्ट को लेकर कंसर्न करके होता है, यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। जो भी सब्जेक्ट से आपने B.Ed किया है, आपका ग्रेजुएशन है, उससे जो है ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो इस तरह से 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं TGT में, PRT में भी और NTT में। इस PRT और NTT के लिए फुल डिटेल वाली वीडियो मैंने बना रखी है। प्रीवियस वीडियो में आप पूरी जानकारी आपको PRT से लेकर मिल जाएगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पुट अप होंगे और कितना एज क्राइटेरिया है, और ये सारी चीजें आपको काफी उसमें जानकारी मिल जाएगी। और इस तरह से मैं आपको TGT के बारे में बता रही हूँ। तो TGT का जो 100 मार्क्स होगा वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न से होगा, आपको सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागोजी से भी 20 मार्क्स होंगे, बाकी 80 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से होंगे। जैसे आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी ग्रामर और हिंदी लिटरेचर दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश है तो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर से लेकर क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट ऑल ओवर लगभग 80 मार्क्स का पूछा जाएगा, और वहीं पर 20 मार्क्स में टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागोजी पूछा जाएगा। इस तरह से आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा। और एक नया नियम इनमें, नया नियम क्या, इनका एक निगेटिव मार्किंग का है, जो कि अदर बोर्ड्स में नहीं देखने को मिलता है। अभी तक सीटेट में भी निगेटिव मार्किंग का कोई इशू नहीं हुआ है, ना KVS में है ना NVS में, लेकिन हाँ DSSB में 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग का इशू है यहाँ पर। तो इसका एक विशेष ध्यान रखना होता है कि आप DSSB बोर्ड की कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं DSSB से रिलेटेड, वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी पोस्ट का हो, तो उसमें निगेटिव मार्किंग जरूर है। और अगर आपने जैसे 4 प्रश्न किए, यानी कि 1/4 माना जा सकता है, इस 0.25 को 1/4 के रूप में देखा, यानी कि 4 क्वेश्चन आपने अगर किए हैं, 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो एक क्वेश्चन आपका राइट वाला भी गलत मान लिया जाएगा। इस तरह से इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है।
आगे मैं आपको बताती हूँ कि जो DSSS अपना सिलेबस देता है और एग्जाम पैटर्न को वो पहले ही क्लियर करके चलता है, जिससे बाद में कोई इश्यू ना आए। तो इनका जो TGT और PGT है वो जो है 1 टायर या 2 टायर एग्जाम होता है। तो जैसे TGT का एग्जाम आप देने जाएंगे तो सेम डे सेक्शन ए सेक्शन बी सेम पेपर में आपका होगा, और TGT के लिए 2 आवर्स का टाइम होता है। PRT, NTT और TGT इन तीनों के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है। और आगे इसमें क्या क्या आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि DSSS ने अपने सिलेबस में क्या मेंशन किया है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं। देखिए इसमें इन्होंने लिखा है DSSS TGT, PRT, NTT and PGT selection will be made on the basis of 1 tier and 2 tier examination. Before proceeding with the exam, you must be aware. Before proceeding to the exam, you must be aware of the DSSS syllabus and exam pattern 2023, including all the important topics to be asked in the examination. Candidate must go through the exam pattern and syllabus in detail and start preparing now for the DSSS recruitment 2023. देखिए इन्होंने साफ साफ बिल्कुल मेंशन किया है अपनी साइट पर कि जो TGT, PRT, NTT और PGT का सिलेक्शन होगा वो किस बेस पर होगा, 1 टायर या 2 टायर एग्जामिनेशन के बेस पर होगा। और इन्होंने ये स्पेशल बोला है कि बिफोर प्रोसीडिंग योर एग्जामिनेशन यू मस्ट बी अवेयर, आप एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको अवेयर होना चाहिए कि DSSS ने सिलेबस क्या दिया है, एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, इंक्लूडिंग ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि जो सिलेबस में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप होंगे, वो बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्ट बता दिया है क्लियरली। तो उसको आपको गो थ्रू हो जाना चाहिए इनके एग्जाम से, इनके सिलेबस से। तो इस तरह से इनका साफ बोलना है कि सबसे पहले कैंडिडेट जो भी DSSS रिक्रूटमेंट 2023 में शामिल होना चाहते हैं वो इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और इनके टॉपिक से बिल्कुल अच्छे से गो थ्रू हो जाए और प्रिपेयर हो जाए कि हाँ अब हम DSSS के रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने जाए, वो चाहे वो किसी भी लेवल को लेकर, चाहे वो PRT का एग्जाम हो, चाहे NTT का हो, चाहे TGT या PGT से किसी भी लेवल से रिलेटेड हो, तो आप उसमें जो है इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि आपने अच्छे से सिलेबस और एग्जाम पैटर्न DSSS का जान लिया है। इस तरह से देखिए जैसे मैंने आपको भी पहले ही मेंशन किया, फिर भी आपको मैं एक बार बता देती हूँ थॉरली। DSSS कंडक्ट्स TGT, PGT, PRT exams for the recruitment of the teachers for secondary and primary classes, यानी कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड प्राइमरी क्लासेस के लिए जो DSSS है इसका एग्जाम पैटर्न 2023 का क्या होगा ये बता रहे हैं। ये प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल के लिए एग्जाम लेते हैं। द एग्जाम इज ऑफलाइन, ऑफलाइन नहीं होगा, एग्जाम क्या होगा, ऑनलाइन होगा। एग्जाम मोड जो इनका होता है वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन नेचर, एंड कंसिस्ट ऑफ 200 क्वेश्चंस, 200 questions with a maximum mark of 200 and 0.25 marks are deducted for every wrong answer and one mark every right answer। देखिए इन्होंने साफ मेंशन किया है कि जो एग्जाम का मोड होगा वो ऑनलाइन मोड होगा, एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, और जो एग्जाम का नेचर और क्या कंसिस्टेंसी होगी वो 200 क्वेश्चन की होगी, 200 क्वेश्चन होंगे और विथ मैक्सिमम मार्क ऑफ 200, यानी कि प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा, 200 प्रश्न होंगे और 200 नंबर के होंगे। और एंड देखिए स्पेशली मेंशन किया है, एंड 0.25 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि 0.25 का जो मार्क्स होगा वो डिडक्ट किया जाएगा एवरी रॉन्ग आंसर के लिए, यानी कि 1/4 जो है डिडक्शन होगा नेगेटिव मार्किंग के साथ रॉन्ग आंसर के रूप में, और 1 मार्क मिलेगा राइट आंसर के लिए। तो इस तरह से आप नेगेटिव मार्किंग वाले इश्यू से गो थ्रू हो गए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है DSSS रिक्रूटमेंट के जो एग्जाम होंगे। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि इनमें जो 2 सेक्शन आते हैं चाहे वो TGT का हो, PRT या PGT का, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी सेक्शन में होगा तो उसमें जो है 2 सेक्शन से एग्जाम होगा, 2 सेक्शन लिए जाएंगे उसमें।
जैसे पहले सेक्शन में सेक्शन ए जो होगा हमारा, जो सेक्शन ए होगा इसमें इन यानी कि इन 6 सब्जेक्ट्स को लिया जाएगा। इसमें क्या क्या है देखिए, जैसे जनरल अवेयरनेस यानी कि जिन्हें हम करंट अफेयर बोलते हैं या जीए बोलते हैं, ठीक है। इसमें करंट अफेयर में जो आपके करंट में इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी सिनेरियो हो रहा है उसको लेकर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। लास्ट 6 मंथ के जनरल अवेयरनेस कितने होगा, 6 मंथ का होगा, लास्ट 6 मंथ से लेकर पूछा जाता है और एग्जाम होने से 15 से 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर इसमें कवर किया जाता है। ये भी जो जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर होगा ये 20 मार्क्स का होगा और इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, और प्रत्येक एक नंबर के होंगे, निगेटिव मार्किंग के साथ होंगे। अगर आप रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करते हैं तो 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे सिंपल लैंग्वेज में इसे हम रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है, रीजनिंग बोलते हैं। तो ये भी हमारा 20 मार्क्स का होता है और 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, विथ नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट है अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे हम मैथ्स, जनरल लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलते हैं, मैथ्स बोल देते हैं। तो ये मैथ से भी 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट सेक्शन आएगा इसी में इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी जनरल इंग्लिश होती है, ये हमारी जनरल इंग्लिश होती है। इसमें भी 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट हमारी हिंदी लैंग्वेज होती है, ये भी जनरल हिंदी होती है, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ये भी 20 मार्क्स का होता है और 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होते हैं। प्लस अब एक अंतर आपको पीआरटी और टीजीटी में विशेष यही देखने को मिलता है कि पीआरटी में तो पेडागोजी और टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स से, वो भी काफी डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी से, तो काफी अच्छा स्टैंडर्ड होता है उसका। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये टीजीटी है, इसमें देखिए स्पेशल लिखा हुआ है, यानी कि देखिए 5 नंबर तक है, सीरियल नंबर 5 तक जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये ईच सब्जेक्ट 20 मार्क्स को कंटेन करते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस हमारा 20 मार्क्स का हुआ, जनरल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी यानी कि रीजनिंग 20 मार्क्स की हुई, मैथ्स हमारा 20 मार्क्स का हुआ, इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश आएगी वो भी 20 मार्क्स की हुई और जनरल हिंदी जो आएगी वो भी 20 मार्क्स की हुई, यानी कि ये हमारा 100 मार्क्स का ये सेक्शन ए कवर करता है। सेक्शन ए हमारा कितना 100 मार्क्स का कवर करता है और इन 5 सब्जेक्ट को लेकर आता है। तो इसको ये 100 हो गए 100 मार्क्स। अब नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पर क्या स्पेशल है इसमें, जो कि टीजीटी को पीआरटी से अलग करता है और पीजीटी से अलग करता है। देखिए क्या है, सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आप जिस भी स्ट्रीम से आपने बीएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसी से सब्जेक्ट कंसर्न आपका ये क्वेश्चन आएगा। क्या है लिखा देखिए, एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड बीएड। इस तरह से ये आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कंसर्न 100 मार्क्स का आएगा, सब्जेक्ट कंसर्न 100 मार्क्स का आएगा और 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें से जो भी एमसीक्यू पैटर्न पे होगा और ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथड, यानी कि एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि 20 क्वेश्चन के अराउंड में लगभग टीचिंग मेथोडोलॉजी या पेडागोजी से क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। विशेषकर टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, 20 से 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। और जो रेस्ट अमाउंट बचता है 80 क्वेश्चन जो बचते हैं वो बिल्कुल आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। जैसे 80 क्वेश्चन में जैसे आपका टीजीटी हिंदी से आप अपियर करना चाहते हैं, टीजीटी हिंदी का पेपर देना चाहते हैं आप, तो आपका 80 मार्क्स में आएगा 20 मार्क्स तो 40 to 50 मार्क्स के लगभग इसमें आएगा हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर लगभग 40 मार्क्स का आएगा और 40 मार्क्स का ही आता है लगभग लिटरेचर से। यानी कि कभी कभी टीजीटी में जो ग्रामर का रेशियो वो बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 60 क्वेश्चन के आसपास पूछ लिया जाता है और लिटरेचर लगभग
30 या 20-25, मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से भी कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चन ग्रामर से पूछा जाता है और 30 क्वेश्चन लिटरेचर से पूछा जाता है टीजीटी हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रिपरेशन करेंगे तो काफी आपको हेल्प मिलेगी कि आपको आइडिया लगता रहेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उस पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो इस तरह से ये ऑल ओवर 200 बन जाता है, यानी कि 100 मार्क्स तो आपके बन गए सब्जेक्ट को लेकर, ये जो अलग अलग सब्जेक्ट हुए, और आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न जिससे आपने बीएड और जो अपना ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हो उनसे किया है, तो ये आपके 100 मार्क्स उससे पूछे जाते हैं विद टीचिंग मेथोडोलॉजी, वो 100 मार्क्स नहीं, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का आपका टीजीटी का पेपर होगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। और आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना होता है। टाइम यहाँ पर टीजीटी के लिए 2 आवर्स, स्पेशल 2 आवर्स ही मिलते हैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि 2 आवर्स यानी कि 200 क्वेश्चन, टीजीटी में 200 क्वेश्चन है, ठीक है, और 200 मार्क्स हैं और 2 आवर्स का टाइम भी है। ठीक है, यानी कि आपके 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट्स में करने होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको मैंने टीजीटी के लिए काफी कुछ बताया। एक मेंशन और करना चाहूंगी, जो इसका जनरल सेक्शन, जो सेक्शन ए होता है पेपर का, इसको आपको क्लियर करने के लिए 40%, यानी कि इन कैटेगरी, इन पांचों सेक्शन को क्लियर करने के लिए आपको ऑल ओवर 40% जो है लाना होता है। इन 40% आता है तो आप सेक्शन ए क्लियर करते हैं, और 40% इसमें सेक्शन बी जो है, ये जो सेक्शन बी है हमारा, इसको क्लियर करने के लिए भी आपको 40% की जरूरत पड़ती है। और एक बात और स्पेशल ध्यान दीजिए, जो जनरल कैंडिडेट हैं हमारे, जो कि जनरल से आते हैं, उन्हें 40% का क्राइटेरिया दिया गया है सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए। वहीं पर जो हमारे ओबीसी हैं, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, वो भी दिल्ली के, जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए 35% रखा गया है ईच सेक्शन, यानी सेक्शन ए में भी 35% और सेक्शन बी में भी उनको 35% लाना होता है। इसी के साथ जो SC ST हैं, SC ST वालों को 30% का दिया गया है क्राइटेरिया, यानी कि SC ST से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको सेक्शन ए क्लियर करने के लिए 30% लाना होगा, और सेक्शन बी क्लियर करने के लिए भी आपको 30% लाना होगा। और ओबीसी जो दिल्ली के हैं, उनके लिए 35% है सेक्शन ए क्लियर करने के लिए और सेक्शन बी क्लियर करने के लिए। इसी तरह से इसी के साथ में आपको जनरल अवेयरनेस में जो सेक्शन आएंगे, जो आपको मैंने बताया कि 20-20 मार्क्स आएंगे, इसी में मैं आपको आगे बताना चाह रही हूँ कि ये जो टीजीटी और पीआरटी के जो इस सेक्शन में जो 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस आएगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक को DSSB ने मेंशन किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको जनरल अवेयरनेस में पढ़ने हैं। इसमें देखते हैं, करंट इवेंट्स पढ़ने हैं, एवरीडे मैटर ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपके सराउंडिंग में जो भी एवरीडे मैटर, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनको आपको देखना, ऑब्जर्व करना है। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होंगे। अब इस तरह से मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि आप देखते होंगे कि ये जो करंट इवेंट्स हैं हमारे, ये करंट इवेंट तो किसी भी सेक्टर, किसी भी सेक्शन से पूछा जा सकता है। जैसे वो हमारे चाहे स्पोर्ट्स से हो, जैसे किसी को गोल्ड मेडल मिला, किसी को ब्रॉन्ज मेडल मिला, या जो फीफा वर्ल्ड कप होते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन कप होते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं, इनसे भी पूछा जा सकता है। आर्ट एंड कल्चर से पूछा जा सकता है, जियोग्राफी से पूछा जा सकता है। ये सब जनरल अवेयरनेस का मैं बता रही हूँ आपको टॉपिक। जियोग्राफी में कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे एक टाइप होता है, पूछ लेते हैं कि मिट्टी के प्रकार बताइए,
जैसे बांगर मिट्टी के प्रकार, खादर मिट्टी के प्रकार, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार, इस तरह से क्वेश्चन ज्योग्राफी से पुट अप होते हैं। वर्षा का प्रकार, किस प्रकार की खेती कहाँ की जाती है, मानसूनी वर्षा वाले वन क्षेत्र, सदाबहार वन वाले क्षेत्र कहाँ है। तो इस तरह से क्वेश्चन, जैसे सीटेट आपने अभी क्लियर किया होगा ना, तो आपने पढ़ा होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में जो हमारा इस समय आर्थिक जो हमारा चल रहा है मैटर, उससे पूछे जाते हैं। एवरीडे साइंस में, यानी कि जो हमारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस, उससे पूछे जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च जो डे पर डे होती हैं, जैसे कोई मिसाइल का परीक्षण हुआ, या कोई नई रिसर्च हमारे सामने आई, कोई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई, या हमारे देश को कोई नई सेवा समर्पित होती है नौसेना में या आर्मी में, कहीं भी जो भी होते हैं साइंटिफिक रिसर्च जो भी होते हैं, वो सब पूछे जा सकते हैं। जैसे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या रूल्स लाती है, क्या उनकी तरफ से जारी किया गया है नया नोटिफिकेशन, और कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कुछ पुरस्कार देते हैं, या कुछ भी जो भी रिलेटेड है, ये हमारे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमारी भाषा का क्या, कौन से अनुच्छेद में रखा गया हमारी भाषा को, कौन से आयोग के तहत हमारी भाषा को हमारे संविधान में स्थान प्रदान किया गया, तो इस तरह से हमारी संविधान में कितनी भाषाएं, कितनी बोलियां हैं, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया या किस अनुच्छेद में है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी होते हैं। ये 20 मार्क्स के होते हैं और 20 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस जो हमारा होता है, यानी कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग एबिलिटी, इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना होता है। एनालॉजीज को, सिमिलरिटीज को, डिफरेंसेस को, स्पेस विजुअलाइजेशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, एनालिसिस को, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नंबर सीरीज होती है और अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, वो सारे टॉपिक इसमें होते हैं। और ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेसिस जो होते हैं क्वेश्चन, वो पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पूछे जाते हैं। जजमेंट बेस्ड, जो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और विजुअल मेमोरी, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि कोई सेंटर पर अपने घर पर खड़ा है या पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वो 5 मीटर ईस्ट में जाता है, फिर 5 मीटर वेस्ट में जाता है, तो अब प्रारंभिक स्थान से वो अपनी कितनी दूरी पर और किस तरफ मुंह करके खड़ा है। तो इस तरह के जो दिशा वाले प्रश्न होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल वाले जो होते हैं नंबर सीरीज से, वो भी होते हैं। स्टेटमेंट वाले होते हैं कुछ। तो इस तरह के जो टॉपिक है वो DSSS भी पूछता है। तो ये भी 20 मार्क्स के होते हैं और 20 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से आगे देखते हैं हम अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होती है, ये यानी कि जो मैथ्स हमारा होता है, मैथ से कौन कौन से टॉपिक को पूछता है DSSS भी। मैथ से पूछता है सिंप्लीफिकेशन को, डेसिमल्स को, यानी जो दशमलव वाले क्वेश्चन होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन को, फ्रैक्शंस को, एलसीएम को, HCF को, रेशियो और प्रोपोर्शन को, परसेंटेज को, एवरेज को, प्रॉफिट लॉस को, डिस्काउंट को, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को, मेंसुरेशन को, टाइम एंड वर्क को, और टाइम एंड डिस्टेंस को, टेबल, ग्राफ्स। तो ग्राफ, एक जैसे ग्राफ दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि ये ग्राफ किस तरह, कौन कौन इसमें कवर हो रहे हैं, कौन कौन नहीं। टेबल दे दी जाती है, उसमें स्पेसिफिक एक ग्रुप को पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से जो मैथ्स में क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। और जो इसमें लेवल होता है, अगर आप जानना चाहिए किस लेवल तक की हमें तैयारी करनी, तो इसे हमें 10th लेवल तक की तैयारी करनी होती है। और जो एक मान सकते हैं कि SSC का लेवल माना जाता है इसका, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए। नेक्स्ट है जो हिंदी आएगा हमारा, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 20 मार्क्स के ईच होंगे ये। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं देखिए, इसमें अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस, क्वेश्चंस ऑन इट्स वोकेबुलरी, यानी कि इनके जो शब्द भंडार है इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे।
ग्रामर से क्वेश्चन होगा, यानी कि इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण से प्रश्न होंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, यानी कि वाक्य संरचना, इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन होंगे पुटअप, और हिंदी में वाक्य संरचना से क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा इंग्लिश में सिनोनिम्स और इंटोनिम्स पूछे जाएंगे, वहीं हिंदी में पर्यायवाची और विलोम शब्द, समानार्थी, अनेकार्थी, ये शब्द पूछे जाएंगे, और इनके करेक्ट यूजेस, इनके कहाँ पर यूज होगा, इस तरह से करके पूछे जाते हैं। आर्टिकल से भी रिलेटेड इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो कि सेक्शन ए आपका होगा। सेक्शन ए में ये जो भी सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस यानी जीए और रीजनिंग और मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, ये जो 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ये 100 मार्क्स का बनता है। इस तरह से आपको ये टॉपिक भी IEEE ने स्पेशल मेंशन कर दिया है कि इन टॉपिक से हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, और ऐसे आते ही आप इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप हुए मिलेंगे, और काफी अच्छा लेवल होता है, तो इसकी अच्छी खासी आपको तैयारी करनी होती है। तो आप इसकी तैयारी के लिए फोकस करिए। और लेवल इसका SSC होता है, रीजनिंग और अरिथमेटिक को लेकर, मैथमेटिक्स को लेकर, और जनरल अवेयरनेस के लिए आप लास्ट 6 मंथ का अगर आप पूछें कि जनरल अवेयरनेस की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, तो लास्ट जो 6 मंथ होंगे हमारे एग्जाम से पहले के, वो आपको प्रिपेयर करना होगा, उसके करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो लास्ट 6 मंथ का अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका ये काफी अच्छा जाता है। तो इसमें ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, स्पेशली इन सबको आपको ध्यान में रखना होगा, और इनसे आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी होगी। और जो TGT का सब्जेक्ट कंसर्न होगा, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको बताऊंगी, टॉपिक वाइज बताऊंगी, और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ उसका भी मैं आपको समरी दूंगी। तो इस तरह से आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक और मेरा ये कंटेंट काफी पसंद आया होगा। और अगर आपको कुछ जानकारी रह रही हो कि कुछ डाउट नहीं क्लियर हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और जो भी जानकारी चाहिए हो, जो भी सजेशन देना हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए, हिंदी भाषा से संबंधित कुछ अन्य जानकारी के लिए कुछ मेरे वीडियो हैं, जो कि प्रीवियस वीडियोस हैं, उसको आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, जिससे आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बूस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, उनमें आपको ये सब मेरी वीडियो काफी हेल्प करेंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर मेरा ये कंटेंट और प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए। और मिलते हैं एक नए वीडियो में। और एक बात और मेंशन कर दूं, आप एज को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए। प्लीज रिक्रूटमेंट रूल जो आते हैं IEEE के, उसका वेट कीजिए, उसका नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, तभी किसी निष्कर्ष पर जाइए। और बिल्कुल पैनिक मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, और धैर्य रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे अपना कोर्स कवर करेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।